हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकॉइल ऑफ अ गन एंड रिकॉइल वेलोसिटी। मतलब मैं कई क्लासेस की वीडियोस बना रहा हूं, काफ़ी कुछ चल रहा है चैनल पे हमारे फिजिक्स से रिलेटेड। तो इस समय जो मैं फोर्स वाला लेसन पढ़ा रहा हूं उसमें मैं कल आपको मोमेंटम के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन चीज़ों के बारे में बताया था। अभी हमें इम्पैक्ट पढ़ाना बाकी है, लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकॉइल ऑफ अ गन एंड रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक, तो रिकॉइल ऑफ अ गन एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे हम संवेग संरक्षण सिद्धांत के बेस पर समझेंगे। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं है तो उसका मोमेंटम कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में आप चेंज तभी कर सकते हो, या किसी सिस्टम के मोमेंटम में चेंज आप तभी कर सकते हो अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तब। तो रिकॉइल ऑफ अ गन का मतलब ये होता है जैसे बंदूक का पीछे जाना। ओके, जैसे जो बंदूक फायरिंग करते हैं लोग, तो आपने शायद उसे ऑब्जर्व ना किया हो, लेकिन अगर आपको पहली बार चलाना हो तो आप ऑब्जर्व जरूर कर लोगे। जैसे जब बंदूक हम चलाते हैं, गन से हम बुलेट्स फायर करते हैं, तो जब बुलेट्स आगे जाती हैं तो थर्ड लॉ के हिसाब से वो प्रतिक्रिया बल लगाती है, मतलब रिएक्शन फोर्स जनरेट कर देती है, जिससे कि बंदूक पीछे जाना चाहती है। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, लेकिन जो बंदूक चलाने के हैबिचुअल होते हैं, जो अक्सर क्या है, फायरिंग करते हैं गन से, तो जब वो बैलेंस बना लेते हैं और उसके मोमेंटम को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो मोमेंटम जनरेट होता है गन को पीछे ले जाने के लिए, तो बंदूक चलाने वाला व्यक्ति अपने से फोर्स लगाकर उस मोमेंटम को तुरंत जीरो कर देता है। ठीक, इस वजह से हमें बंदूक पीछे जाती नहीं दिखाई देती, क्योंकि चलाने वालों को मालूम है कि बंदूक पीछे जाएगी, इस वजह से वह उसे रोक लेता है। ठीक है, तो इस तरह से रिकॉइल ऑफ गन का मतलब यही है कि जब कोई गन बुलेट्स फायर करती है तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो बुलेट्स होती हैं जब उनमें मोमेंटम आता है तो उतना ही मोमेंटम किसी दिए हुए फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, उतना ही मोमेंटम बुलेट्स अप्लाई करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में गन की ओर, जिससे गन पीछे हटना चाहती है, पीछे की तरफ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। ठीक, तो यहां पे हम रिकॉइल वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक, रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब रिकॉइल वेलोसिटी क्या है? तो जिस वेलोसिटी से हमारी गन पीछे जाना चाहती है, हमारी गन जिस वेलोसिटी से पीछे जाना चाहती है, जैसे मान लीजिए हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, गन को पीछे जाने देंगे, तो जिस वेलोसिटी से गन पीछे जाएगी उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, तो हम एक काम करते हैं, लेट mass of gun is capital M, okay, and recoil velocity is capital V, वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं। ओके, let mass of a bullet is small m and velocity is small v। जैसे कि मैंने एक बुलेट की बात की है, यहां पे कभी कभार किसी टाइम इंटरवल में जितनी बुलेट्स निकली हैं सबकी बात कर ली जाती है। तो यहां पे जो आपने स्मॉल m लिखा है ना, आप किसी एक बुलेट ले सकते हैं या नंबर ऑफ बुलेट्स इन गिवन इंटरवल टाइम, वो भी ले सकते हैं आप। फिलहाल हम एक बुलेट से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए, तो हमारे पास गन है और बुलेट है। ठीक है, गन का मास m है, बुलेट का मास स्मॉल m है। बुलेट जो है v वेलोसिटी से गई है और जो हमारा गन है वह v वेलोसिटी से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट means गोली, नॉट बाइक, m into v, and momentum of gun
मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू कैपिटल यम, ठीक है। आई एम सॉरी, कैपिटल यम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, कल भी हम देखे थे इसकी प्रीवियस वीडियो में कि जो मोमेंटम होता है दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। अब आ जाती है बात, देखो अब हम इसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम निकालेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, by law of conservation of momentum, momentum after firing is equal to momentum before firing, okay, after firing and before firing, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब तो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना है, टोटल मोमेंटम मतलब पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का। अब देखिए क्यों ऐसा हमने बोला, क्यों हम मान के चल रहे हैं कि बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग मोमेंटम वही होना चाहिए, कंजर्वेशन हमने क्यों अप्लाई किया। एक्चुअली बुलेट फायर कर रहे हैं, कोई पूरे सिस्टम पर, कोई पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, बंदूक है उसमें गोली है, फायर करने वाला है, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से, अब देखिए वेलोसिटी से गन को पीछे जाना है, तो यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, हम बुलेट फायर करवा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर आपके मन में आता है कि नहीं कि इंसान ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो चलिए हम उसे सेल्फ ऑपरेटेड मान लेते हैं। एंड इफ इट इज सेल्फ ऑपरेटेड, तो आप अपने दिमाग में सोचो कि अगर कोई बंदूक पड़ी है अपने से फायरिंग करेगी तो पक्का पीछे भागेगी, हटा दो अपने आप को, आप अपने आप को मत समझिए। मैंने एक वर्ड यूज किया कि अगर बंदूक चलाने वाला चाहे तो मोमेंटम को तुरंत जीरो कर सकता है, ठीक है, मतलब मोमेंटम में चेंज ला सकता है, ये मैंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मैंने क्या बोला कि आप बंदूक को पीछे जाने दो, गन को पीछे जाने दो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम नहीं करेंगे। तो आप हमें अपने मन में बनाना पड़ेगा, अपने आप को हटाना पड़ेगा वहां से। अगर गन बुलेट फायर करेगी तो पीछे जाएगी, और रुकती है तब जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो गन को हर हालत में पीछे जाना है, ठीक। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है हमने। देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर फायरिंग। अब बिफोर फायरिंग अगर आप सोचो तो बंदूक पड़ी हुई थी, गन ऐसे पड़ी हुई थी, उसमें मास तो था लेकिन वेलोसिटी नहीं थी, इसका मतलब मोमेंटम जीरो था। तो अगर मोमेंटम जीरो था बिफोर फायरिंग, तो आफ्टर फायरिंग भी मोमेंटम या संवेग जीरो होना चाहिए। तो लेकिन आफ्टर फायरिंग शो कर रहा है इसका गन का इतना है, बुलेट का इतना है। तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो आपको मिलेगी अगली लाइन, इंप्लाइज दैट साइन है, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जो है एम वी प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी है, एंड मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू जीरो है, ठीक। अब देखिए मतलब बिफोर तो जीरो था ही, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो कैपिटल एम वी होता है दैट इज इक्वल टू माइनस एम वी, मतलब जो मोमेंटम बुलेट का है आफ्टर फायरिंग वही मोमेंटम गन का होगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर बुलेट ऐसे भागेगी तो मोमेंटम, सॉरी, बुलेट में मोमेंटम इस तरफ आएगा तो गन में मोमेंटम इस तरफ आएगा आपका, ठीक है। तो 1 मिनट, तो इस तरफ आप देखेंगे अगर, अब आप जैसे यहां पे देखें यम को नीचे ले जाते हैं तो माइनस यम अपान कैपिटल यम इंटू स्मॉल वी। यहां पे जो कैपिटल वी है ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमारी गन पीछे जाएगी, रिकॉयल होगी। कहने का मतलब यह जो वी है दिस इज रिकॉयल वेलोसिटी, ठीक। तो इस तरह से हमने मतलब रिकॉयल पढ़ा गन का और रिकॉयल वेलोसिटी के फार्मूले को डिराइव किया। अब इस फार्मूले में अगर हमें कोई न्यूमेरिकल देता है बुलेट्स से रिलेटेड, या फिर जो है मतलब बुलेट, मतलब हाँ, अब उसमें कुछ पूछ सकते हैं, बुलेट्स का मास पूछ सकते हैं,
बुलेट की वेलोसिटी पूछ सकते हैं, गन का मास या गन की रिकॉइल वेलोसिटी पूछ सकते हैं। तो इसमें 4 चीजें हैं आपके ना, 4 एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी 3 देकर आपसे चौथा वाला पूछा जा सकता है। ठीक, अब जैसे हम इसे वेक्टर फॉर्म में पढ़ना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म में पढ़ना चाहे तो हम शुरू से ही इन दोनों पर वेक्टर लेके चल सकते हैं, वेक्टर लेके चलेंगे। ठीक है ना, हम 11th क्लास में वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमारे 9th क्लास में से भी वेक्टर भी लगा देता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे तो इस तरह से आ जाएगा कि वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस m स्मॉल m अपन कैपिटल M इंटू वी। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन का हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा। ठीक, और मतलब एप्लीकेशन पढ़ा रिकॉइल ऑफ गन एंड रिकॉइल वेलोसिटी। इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इस फोर्स वाले लेसन में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट के बारे में, कुलीजन में हम पढ़ेंगे इलास्टिक कुलीजन और इलास्टिक कोलिजन एंड अनइलास्टिक कोलिजन के बारे में। इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज आल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ यू आर फर्स्ट यूजर देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, तो जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।